गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे 2020 जेई मेंस। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जिसको 8 एंड 7 के दो बंच में हम लोग कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें 1 to 8 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द गिव्स फ्री एनर्जी इन जूल्स फॉर द रिएक्शन एट, दोनों का कंसनट्रेशन 1 मोलर गिवन है एट 298 केल्विन इज, और ये रहा रिएक्शन। तो दोनों का 1 मोलर दे दिया, दिस इज़ 1 मोलर, दिस इज़ 1 मोलर, और ये है सॉलिड। ठीक है, तो फिर तय हो गया कि इसका जो ई सेल होगा वो एक्चुअल में ई नॉट सेल के बराबर होगा। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 मोलर कंसनट्रेशन है तो स्टैंडर्ड हो गया। और ई नॉट सेल इस डेटा से हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है टिन का, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसका मतलब एनोड की तरह कॉपर एक्ट कर रहा है और कैथोड की तरह टिन ऐड कर रहा है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ई नॉट सेल इज सिंपली ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो कैथोड की तरह टिन है तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल एम एस हो गया है, एस एन लिखा हुआ है। तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, -0.16 लिख दिया, और कॉपर का दिया हुआ है 0.34 पॉजिटिव में, तो इसको हमने माइनस कर दिया एनोड वाले को, क्योंकि कॉपर एनोड है। तो दोनों के ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2+ से 0 में जा रहा है, 2+ से 0 में जाना मतलब रिडक्शन होना, तो इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसको जब आप सम अप करोगे तो -0.5 वोल्ट आएगा। तो ई नॉट सेल आ गया। अब फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा जी नॉट, क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, तो -2 इंटू 96500 एफ की वैल्यू इंटू -0.5, तो इट इज़ 96500 joules. This will be the answer. Heading for the next question. Second, the disproportionation reaction 2Cu plus equilibrium Cu plus Cu2 plus at 298 Kelvin ln K की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे पहले तो ये देखना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल पोटेंशियल। तो इसमें कॉपर 2+ से कॉपर प्लस में जाने का रिएक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉपर प्लस, और इसका सेल पोटेंशियल है 0.16 वोल्ट। दूसरे वाले को ये रिएक्शन है कॉपर प्लस से कॉपर में जाने का, यानी इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये चला गया कॉपर सॉलिड में, राइट। और इसका है 0.52 वोल्ट। अब इसको कैसे एडजस्ट करें कि ये रिएक्शन आ जाए हमारे पास। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ फर्स्ट वाले को, इट मीन्स Cu प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सेल पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। रिएक्शन को उलट देने पे सेल पोटेंशियल माइनस में हो जाता है। और अब हम इन दोनों को ऐड करें, इसको और इसको, तो हमें डिज़ायर्ड रिएक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके 2Cu प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। अब शुरू करते हैं। इसका पहले डेल्टा G1 नॉट, डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस, फॉर्मूला वही लगना है NF ई नॉट सेल। तो N इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जिसको हमने कैंसिल किया है, F, और ई नॉट इसका है -0.16। ऐसे ही डेल्टा G2 नॉट फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, N इज़ अगेन 1 जिसको हमने कैंसिल किया है, ये रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट। ओके, तो N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें भी 1 इंटू F इंटू इसका ई नॉट है 0.5, ये रहा ई नॉट। और डेल्टा G3 नॉट, अब सिंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है, तो जब इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है तो इक्विलिब्रियम के लिए भी एक डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम। तो इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो -RT एंड ln के इक्विलिब्रियम को K लिखते हैं। RT/F की हमें वैल्यू दे रखी है। तो अब सिंस फर्स्ट सेकेंड को ऐड करके थर्ड रिएक्शन आया है, तो इस हिसाब से डेल्टा G3 नॉट जो होगा इट इज़ इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। पुट करते हैं,
माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट, ये प्लस हो जाएगा 0.16 एफ और ये माइनस रहेगा सेकेंड वाला 0.5 एफ। तो एल एन के इट इज़ इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होके 0.11 एफ बाई माइनस में आर टी माइनस, एक मिनट, ओ सॉरी ये सब्ट्रैक्ट मैंने गलत किया है, ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इसका, ये 0.5 है उसमें से 16 जाना है तो 0.34 माइनस 0.34 एफ और इधर से आ जाएगा माइनस आर टी, ये कैंसिल हो गया और आर टी बाई एफ़ की वैल्यू हमें दे रखा है, आर टी बाई एफ़ इज़ 0.025, तो पुट करते हैं तो 0.34 माइनस कैंसिल हो गया और आर टी बाई एफ़ इज़ 0.025। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी, ये वैल्यू आ रही है 13.6, जिसको कि हम लिख सकते हैं 136 इंटू 10⁻⁻1, तो दैट्स 136 विल बी द आंसर फॉर दिस केस, क्योंकि इसको समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 लिखना है तो 136 आ जाएगा आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए आते हैं। कह रहा है लेट CnACl एंड CbSO4 आर द कंडक्टेंस। अच्छा, ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडक्टेंस बेसिकली जो है किसी भी चीज़ का कंडक्टेंस हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की एबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। फॉर द सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड BSO4 रिस्पेक्टिवली एट T टेम्परेचर, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। पहला है कंडक्टेंस ऑफ BSO4 एट T2 एंड कंडक्टेंस ऑफ BSO4 एट T1 फॉर T2 ग्रेटर देन T1, यानी T2 वाला ज़्यादा है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि BSO4 इक्विलिब्रियम Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यही होना है, ये सॉलिड है। अब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर हाई करोगे उतना ही ये डिसोसिएट होगा और उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे, और जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे हाई टेम्परेचर पे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। हमसे फॉल्स पूछा है तो जो फॉल्स निकलेगा उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट T2 एंड कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट T1, T2 ग्रेटर देन, ये भी फिर से करेक्ट हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे NaCl उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। Na प्लस प्लस Cl माइनस जो डिज़ोल्व होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे उसकी सॉलिबिलिटी और बढ़ेगी और डिज़ोल्व होने की एबिलिटी होगी, तो ज़्यादा आयंस मिलेंगे और ज़्यादा आयंस मिलेंगे फिर से उसका कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऊपर और A एंड B तो सेम ही हो गया। अब कह रहा है कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज़ मच मच ग्रेटर देन BSO4 एट अ गिवन T, ये भी एकदम सही है, क्योंकि BSO4 ये तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा क्योंकि ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो इसीलिए इसमें आयंस कम आएंगे पार्शियली टूटने के कारण। लेकिन हमें पता है NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जाते ही पूरा टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, और जब पूरा टूटेगा तो ऑब्वियसली इसके आयंस इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए NaCl की कंडक्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगी BSO4 से। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस फ्रॉम बोथ सॉल्ट इंक्रीजेज विथ T। आयनिक मोबिलिटी ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को आप गर्म करोगे तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा आएगी, और एनर्जी ज़्यादा आएगी तो बहुत फास्ट मूव करेगा, तो डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसीलिए इसमें बोनस मिलेगा। ठीक है, ये बोनस की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, क्योंकि जितना आप टेम्परेचर, लास्ट स्टेटमेंट में है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना फास्ट मूव करेगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट फोर्थ के लिए प्रोसीड करते हैं। कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम Na, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज स्टॉप्ड बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल। ये जो सेल है इसके आउटपुट वोल्टेज से इसको हमने स्टॉप कर दिया। E0 आई होप गिवन होना चाहिए, सिल्वर का बिल्कुल दिया हुआ है हमें, AgCl Ag Cl माइनस, ये Cl माइनस होगा, मिसप्रिंट हो गया, Cl माइनस इसका दे रखा है। तो पहले तो हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, ओके, क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल हमें पहले फाइंड करना होगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे रेडिएशन की एनर्जी ई रेडिएशन, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा Q इंटू वी,
क्यू तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए होगा जो कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। नट्स इक्वेशन लगाना है। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसमें। H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहला रिएक्शन हुआ एनोड पे। कंसंट्रेशन ये 1 बार प्रेशर है, बहुत अच्छी बात है, और pH इसका 10⁻⁻1। pH से हम इसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। pH अगर 1 है तो इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर। ये एनोड का हो गया। नाउ कैथोड पे आते हैं। कैथोड पे रिडक्शन का रिएक्शन होना है, तो इसमें जो रिएक्शन होगा AgCl सॉलिड, क्योंकि जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं, AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। यही रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। इसमें पुट करना सॉलिड है, कुछ नहीं, इसमें भी सॉलिड की जगह 1 पुट करना होगा हमें। ठीक है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ऐड करने पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होगा, और Cl माइनस तो उतना ही होगा भाई। HCl अगर डिसोसिएट करेगा तो जितना H प्लस होगा उतना ही Cl माइनस होगा। अगर ये 10⁻⁻1 मोलर है pH के अकॉर्डिंग, तो ये भी 10⁻⁻1 मोलर है, तो Cl माइनस को 10⁻⁻1 मोलर लिख दिया। अब हम इसे ऐड करते हैं ताकि हम नट्स इक्वेशन अप्लाई कर सकें। तो जैसे ही ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड आउट, और ये आ जाएगा 2 AgCl सॉलिड प्लस H2 बार, H2 ये 1 बार यहाँ लिख देते हैं, 1 बार इसका प्रेशर हो गया, और इस साइड 2H प्लस 10⁻⁻1 प्लस 2 Ag सॉलिड प्लस 2 Cl माइनस अगेन 10⁻⁻1 मोलर। अब हम अप्लाई करते हैं नट्स इक्वेशन यहाँ पे। तो इसका नट्स इक्वेशन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो E0 सेल, वाइट कलर ले लेते हैं इसमें, E0 सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/n लॉग, ये आ जाएगा Cl माइनस का स्क्वायर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। इसकी जगह तो 1 पुट करना है, तो 1 पुट कर दूंगा, इनटू H प्लस का स्क्वायर, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, और इस साइड में भी प्रेशर ऑफ H2 और AgCl की जगह फिर हमें 1 पुट करना होगा क्योंकि वो सॉलिड है। अब E0 सेल पहले हम इसमें फाइंड करते हैं कि व्हाट इज़ द E0 सेल। तो यहाँ पे E0 सेल जो आएगा वही E0 का एक ही फॉर्मूला है, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड पे है सिल्वर का रिएक्शन, तो ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है। AgCl यहाँ Ag प्लस से 0 में जा रहा है, तो इसको उठा लेते हैं, 0.22 सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इधर तो हाइड्रोजन का तो हमें 0 पता है, कोई भी चीज़ हाइड्रोजन का E0 जो होता है वो 0 होता है, तो 0 पुट कर दिया, इट इज़ 0.22। तो अब इसमें हम पुट करते हैं, और 2.303 ये 0.06 बोला है लेने के लिए, तो हम यहाँ पुट करते हैं इसमें। तो जब पुट करेंगे तो E0 सेल इज 0.22 माइनस 0.06 बोला है इसने, मैंने ले लिया, बाई कितने इलेक्ट्रॉन को हमने कैंसिल किया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, लॉग Cl माइनस के कंसंट्रेशन को पुट करते हैं 10⁻⁻1 का स्क्वायर, 10⁻⁻1 का स्क्वायर बाई 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट E0 सेल। तो इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत थी। अब जब E0 सेल आ गया तो अब हम इस इक्वेशन को लेके आते हैं। ओके, इस वाले इक्वेशन को अब हम पिक करते हैं, और मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यूज़ पुट करके। रेडिएशन की एनर्जी जो हो जाएगी, वर्क फंक्शन ये है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई कन्वर्जन फैक्टर नहीं दिया है तो हमें उसी में प्रोसीड करना पड़ेगा। तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 0.34।
इतना जूल्स। इसको जब हम कॉमन कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 2.64 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, जिसको कि लिख सकते हैं 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना आ गया रेडिएशन की एनर्जी। बस इसमें पहले वाले से सिर्फ हमें रेडिएशन की एनर्जी निकालनी थी। अब आते हैं सेकंड पे। अब कह रहे हैं कि कितना पीएच हम मेंटेन करें HCl का, जो कि वर्क फंक्शन अगर इतना हो, पोटेशियम का वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी स्टॉप कर दे। तो पहले तो अब फिर से वही कहानी, हमें पोटेंशियल चाहिए होगा अब यहाँ पे। तो रेडिएशन की एनर्जी चेंज नहीं होनी है क्योंकि इसने कहा है सारे पैरामीटर सेम है। तो जो सेकंड केस है उसमें अब हमें क्या करना होगा, फिर से उस इक्वेशन को लिखना है। रेडिएशन की एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेडिएशन की एनर्जी तो यही लेना है 2.64, लेकिन वर्क फंक्शन बदल चुका है, ये 2.25 आ चुका है। और प्लस काइनेटिक एनर्जी को वही लिख देते हैं, EV इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, EV लिखना होगा हमें। तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, अभी मैं काइनेटिक एनर्जी रहने देता हूँ इसे। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 0.39 वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। तब पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब इसके आगे बढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी, E इंटू वी। तो Q इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, एंड दिस इज इक्वल टू 0.39 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको भी मैंने जूल्स में कन्वर्ट किया, कैंसिल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0.39 वोल्ट। तो अब यहाँ पे क्या पीएच मेंटेन करें सो दैट हमारा इतना आ जाए, 0.39 वोल्ट आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए अब कुछ नहीं करना है, सेम इक्वेशन, फिर से यही इक्वेशन है, अब इसमें पुट करने की बारी है। अब इस बार हमें ये पता है, ये वैल्यू है 0.39, तो इसको पुट करते हैं 0.39, दिस इज़ 0.22, ये तो यही वैल्यू रहेगी, बस ये चेंज हुआ है, माइनस ये वैल्यू तो 0.06/2 ही रहेगी। और इधर आ जाएगा log CL माइनस, नहीं पता, ठीक है, उसको हम अभी फ़िलहाल x ले लेते हैं। तो ये x स्क्वायर, जितना CL माइनस होगा उतना ही H प्लस भी होगा, तो ये भी x का स्क्वायर, और ये 1। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.22 को 7 माइनस 0.17 आएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.03, माइनस में ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, एंड log x पे पावर 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है x इज़ इक्वल टू 4, log x से निकालते हैं यहाँ पे। तो ये log x जो आ रहा है, ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 1.41 माइनस में। तो माइनस log x जो होगा यही तो pH होगा, तो 1.41, इसीलिए जो pH हो जाएगा माइनस log x, क्योंकि x इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये हो रहा है 1.41। सो दिस विल बी द आंसर। इसे एक्सप्रेस करना है हमें 10⁻⁻2 में, तो ये हो जाएगा 141 इंटू 10⁻², 141 विल बी द आंसर। तो थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। कह रहा है एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 8 मिनट यूजिंग 2 एम्पियर करंट एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ Cr3+ ऑब्टेन्ड इज दिस मच ग्राम्स। द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज। तो बहुत सिंपल है, इसमें सिंपल दे रहा है कि 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे कहते हैं, इसलिए 6 फैराडे चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्रोमियम 3+ रिलीज़ कितना हुआ मोल्स में। तो मोल्स ऑफ Cr3+ यहाँ निकालते हैं, Cr3+, तो इट इज़ गिवन मास बाय मोलर मास।
जो इसका एटॉमिक मास है 52, तो ये आ जाएगा 2/1000, 0.002 मोल्स। अब यहाँ इसके 2 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि 2 के लिए 6 चाहिए, 3 टाइम ज़्यादा, तो इसमें भी 3 टाइम्स लगा देंगे, तो 0.006 मोल्स, जिसको कि हम कह सकते हैं 0.006 फेराडे। इतना फेराडे आ गया। अब हमने सप्लाई कितना किया था, इतना तो यूज़ हुआ, सप्लाई कितना किया था, तो ये हमारा डिटेल है। तो पहले अब हम क्यू निकालते हैं जो हमने सप्लाई किया है। तो क्यू होता है I/T, आई की वैल्यू 2 एम्पियर और टाइम सेकेंड्स में रखना है, तो 8/60। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्यू, और इसको अब हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ फैराडे में, नंबर ऑफ़ एफ़। तो इसने यहाँ पे दे रखा है कि 1 फैराडे आप इतने कूलम के बराबर है, तो इतना कूलम कितने फैराडे के बराबर होगा, तो कुछ नहीं, इस कूलम को हम 96 जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 96,000, इससे हम डिवाइड करते हैं। 8/60/96,000, तो ये 0 कैंसिल आउट, ये पूरा 96 हो जाएगा, तो ये आ गया 100, यानी 0.01। तो इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया और उसमें से इतना ही यूज़ हुआ। तो आप चेक कर लो, ये जो वैल्यू है उसका 60% है। ठीक है, अगर निकालें हम तो 60% आया कैसे, 0.01 सप्लाइड और यूज़ हुआ है 0.006, तो दिस अपॉन दिस इंटू 100 हम करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी दिस इज़ इक्वल टू 60%। तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा 60%। नाउ हेडिंग फॉर द 6th क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। ये एक सेल दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यहाँ पे भी 1 मोलर है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, बाकी ये तो रॉड है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो अब ये हमें पता चल गया कि ये एक स्टैंडर्ड सेल है। तो इसका जो E0 सेल होगा ये हो जाएगा E0, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है, तो Rp कैथोड यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+/Cu, इसमें से E0 एनोड, एनोड ये हो गया, तो Zn2+/जिंक, इसको हम पुट करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू पिक कर लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है कॉपर की दी हुए 0.34 और वो 0.76 पुट करते हैं, तो 0.34 माइनस 0.76, नाउ द वैल्यू विल बी 2,4 नेगेटिव साइन में, दिस मच वोल्ट इसका E0 सेल आ गया। एक मिनट, वैल्यू अच्छा एक माइनस में है, ओह सॉरी ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस, तो ये प्लस होने के कारण दिस वैल्यू विल बी 1.1 वोल्ट। यानी ये जो सेल है ये 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। 1.1 वोल्ट अगर है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। अब आपने इसके अपोजिट में एक सेल लगा दिया। अब अगर ये अपोजिट वाला सेल इससे ज़्यादा होगा, अगर ई एक्सटर्नल अगर ये ग्रेटर हुआ 1.1 वोल्ट से, तो इसको कैंसिल ऑफ करके इलेक्ट्रॉन को ये इस डायरेक्शन से रेड वाले एरो की तरफ फ्लो कराएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा। अगर ये ई एक्सटर्नल ये लेस हुआ 1.1 वोल्ट से, तो ये 1.1 उसको दबा देगा ई एक्सटर्नल को, और डिफरेंस के बराबर की वैल्यू से ये ज़्यादा रहेगा, और उस केस में ये ग्रीन वाले की तरह इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, यानी इससे इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ओके, और अगर ई एक्सटर्नल इक्वल हो गया 1.1 वोल्ट तो कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, कहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। अब हम आते हैं कि ग्रीन वाले की तरह अगर हो तो इसमें क्या होगा रिएक्शन। तब तो ये जो हमने एज्यूम किया है कि ये एनोड है यही होगा, और एनोड जब है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है जो जिंक है वो Zn2+ में डिज़ोल्व होगा, +2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर सॉलिड, ये होना है। और अगर रेड वाले की तरफ से होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता हुआ जब आएगा, तो जैसे ही इधर आएगा तो Zn2+ सोल्यूशन का उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक बना देगा, रेड वाले की तरह ये हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे कॉपर को अब इलेक्ट्रॉन
प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो कहानी ये है कि कॉपर के केस में फिर रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह, यानी कि इस केस में कॉपर विल गिव यू Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतना डिस्कशन है। इसी के अकॉर्डिंग ग्रीन वाले का मतलब ये है, ग्रीन वाले का मतलब यहाँ पे ये जो केस है ये एक्सटर्नल ज़्यादा है, ये रेड वाला है, रेड वाला रिएक्शन, और ये वाला है ग्रीन वाला रिएक्शन। तो अब हम शुरू करते हैं इसके ऑप्शंस को। कह रहा है अगर ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है तो जिंक विल डिज़ोल्व एट एनोड। तो देखते हैं, लेस देन ग्रीन वाला बिल्कुल जिंक डिज़ोल्व हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट हुआ तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर्स, ये भी एकदम सही है, वही जो अभी हमने किया था। 1.1 वोल्ट पे कुछ नहीं होगा अगर इतना ही एक्सटर्नल, तो नो करंट, ये भी करेक्ट हो गया। अगर ई एक्सटर्नल ज़्यादा है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। देखते हैं अगर ज़्यादा हुआ तो रेड वाले की तरह, यानी इधर, बिल्कुल सही है, कॉपर से ही जा रहा है, मूविंग फ्रॉम द कॉपर टूवर्ड्स जिंक, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अब तो इसको गलत होना होगा, नहीं तो ये ग्रेस में चला जाएगा। कह रहा है ई एक्सटर्नल जब ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो, यानी ये कहानी है, तो जिंक विल डिज़ोल्व, ये तो गलत हो गया, क्योंकि रेड वाले की कहानी में जिंक डिज़ोल्व नहीं होगा, जिंक डिपॉजिट होगा। Zn2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक डिपॉजिट करेगा, क्योंकि रेड वाले की कहानी इस केस में आ रही थी। तो इसने यही कहा है कि जब ग्रेटर होगा तो जिंक डिज़ोल्व होगा, तो ये नहीं होगा, इसीलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट होने के कारण करेक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ 7th पे आते हैं। 250 ml of a waste solution solution obtained from the workshop of a goldsmith contains 0.1 molar AgNO3 and 0.1 molar AuCl, राइट। इतना AgNO3 और इतना AuCl उसमें है 0.1 मोलर। द सोल्यूशन इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड बाई 2 वोल्ट। कह रहा है कि सोल्यूशन को 2 वोल्ट से हमने इलेक्ट्रोलाइज्ड किया एंड करंट इतना एंड इतना मिनट्स। तो मुझे लगता है वोल्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी से हमारा क्यू निकल आएगा। द मेटल ऑब्लिक मेटल्स इलेक्ट्रो डिपॉजिट विल बी। तो देखो इसमें जो कहानी है, गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और सिल्वर का भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो रिएक्शन तो यही होना है मेटल के इलेक्ट्रो डिपोजिशन में, कि ये गेन करके Ag बनाएगा सॉलिड, और Au+B इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Au बनाएगा सॉलिड। ठीक है, दोनों सॉलिड बन रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ 0.8 वोल्ट, ठीक है, और ये वैल्यू है 1.69 वोल्ट, यानी इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो जल्दी रिड्यूस होगा, यानी पहला नंबर तो इसका आएगा। अब देखते हैं कि है कितना, हमने करंट फ्लो कितना कराया, तो इससे हम फाइंड करते हैं पहले नंबर ऑफ़ फैराडे। ओके, तो नंबर ऑफ फैराडे ये सिंपल होगा I × T/96500। तो पुट करते हैं IT यानी 1, I की वैल्यू 1 है, 1 एम्पियर, और टाइम 15 × 60/96500, ये वैल्यू अप्रॉक्स में 900/96500, जो कि 9/965 आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करें, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 0.0093 समथिंग अप्रॉक्स, ऐसे ही ले लिया हमने, तो इतना आ गया लगभग। ठीक है, इतना फैराडे। तो अब हम और Ag, अब हमारे पास ये भी हमें देखना है कि सिल्वर कितना है हमारे पास। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं सिल्वर डिपॉजिट कितना होगा, गोल्ड डिपॉजिट कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो इसके 1 फैराडे से, ये बैलेंस इक्वेशन बता रहा है 1 फैराडे से, या इस Au+ को ही रिलेट करते हैं, 1 फैराडे से इसका 1 मोल, कोफिशिएंट 1, तो 1 फैराडे से इसका 1 मोल डिपॉजिट होगा। तो इसीलिए 0.000093 फैराडे से इसका 0.009
3 मोल्स, क्योंकि अगर जब तक गोल्ड ख़त्म नहीं होगा तब तक सिल्वर का नंबर नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इतना मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है। अब अगर अवेलेबल गोल्ड इससे कम हुआ तो इसका मतलब गोल्ड के डिपॉजिट होने के बाद सिल्वर शुरू हो जाएगा। तो इतनी मैक्सिमम गोल्ड की क्वांटिटी डिपॉजिट हो सकती है। तो लेट अस स्टार्ट। गोल्ड है कितना, तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 250 ml और मोलैरिटी है 0.1। तो मोल्स निकालेंगे अगर हम AuCl का, तो मोल्स होता है वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000। तो 250 इंटू मोलैरिटी 0.1 बाई 1000, 0.025 इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, जो कि इससे बहुत कम है। हमें तो इतना करंट इतना ही डिपॉजिट कर पाएगा, और यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। यानी गोल्ड ही डिपॉजिट होता रह जाएगा, तब तक होगा जब तक इतना डिपॉजिट ना हो जाए। जब इतना डिपॉजिट हो जाएगा तो गोल्ड ख़त्म, उसके बाद सिल्वर का नंबर आएगा। लेकिन जो करंट है उसने सिर्फ और सिर्फ इतने ही गोल्ड को डिपॉजिट करने की एबिलिटी है, तो इसीलिए गोल्ड ही डिपॉजिट होता रहेगा, सिल्वर का नंबर नहीं आएगा। तो ओनली गोल्ड विल डिपॉजिट, यही इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, यानी एन की वैल्यू हमें 3 दे दिया है, हैज़ डेल्टा जी नॉट दिस मच। डेल्टा जी नॉट दे रखा है इसका 17.37 किलो जूल के लिए मैं 1000 लगा देता हूँ, 1000 इतना जूल्स पर मोल। तो N3 डेल्टा जी नॉट आ गया। ओके, तो हमसे पूछा है ई नॉट सेल कितना होगा, तो फॉर्मूला वही है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। सेल वैल्यू पुट करते हैं -17.37 इंटू 1000 इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू है 3, एफ है 96500 इंटू ई नॉट सेल। तो ये वैल्यू यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ रही है, ई नॉट सेल इज़ -0.059 इतनी वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे 10⁻⁻2 में, तो इट इज़ 5.9 इंटू 10⁻⁻2 नेगेटिव में, दिस मच वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।